एक दोहा है जो गुरु की महत्ता को हमें बताता है। यह तन विस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। यह दोहा सनातन परंपरा में, सनातन संस्कृति में गुरु के महत्व को दर्शाता है। पर जब मैंने पहली बार इस दोहे को पढ़ा तो यह मुझे एक अतिशयोक्ति लगा। ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, सम्मान करना चाहिए, पर इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों? अगर जीवन ही नहीं रहा तो फिर गुरु की आवश्यकता है कि क्यों, महत्ता है क्यों? इसे समझने में कई वर्ष लगे और कई वर्षों बाद अब समझता हूँ कि एक जीवन तो क्या, कई जीवन भी गुरु के सामने बहुत बहुत छोटी सी वस्तुएं हैं, बहुत छोटी सी चिंता है। कई एक जन्म भी लग जाएं और उसके बाद भी यदि गुरु मिल जाएं तो वह सारे जन्म सफल हो जाते हैं, वह सारे जन्म अपना अर्थ पा जाते हैं। एक चर्चा में गुरुजी ने ऐसे ही बातों बातों में ही बताया था कि ईश्वर से जीव अलग होकर के कितने वर्ष तक यात्रा करता है, कितनी योनियों में कितने वर्ष तक भ्रमण करता है। तो उन्होंने बताया कि यह समय होता है 84 लाख वर्ष का। हम 84 लाख वर्ष तक अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं, तब जाकर कहीं हम पुनः ईश्वर में उसी प्रकार से उसका अंग रूप बन जाते हैं। इस मध्य में यदि आप गुरु के संपर्क में आ जाएं, या गुरु आपको खोज ले, या आप पर गुरु की कृपा हो जाए, तो संभव है कि एक ही जीवन में, एक ही बार में आप कई हजार वर्ष की, कई लाख वर्ष की यात्रा पूरी कर जाएं। और यह सामर्थ्य, यह क्षमता केवल गुरु में है कि आपको तीव्रता से ईश्वर की ओर ले जाए। या ऐसे ही है जैसे कि किसी साधारण से साइकिल चलाने वाले को एक तीव्र मार्ग मिल जाए, जिससे कि उसकी यात्रा का समय बहुत ही घट जाए और वह शीघ्र से शीघ्र अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। गुरु की महिमा कहते हमारे शास्त्र नहीं थकते। इसीलिए तो कहा है ना कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु साक्षात शिव का, साक्षात भगवान का स्वरूप है। एक जीव के रूप में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा पहला परिचय हमारी माता से होता है। या यूँ कहें कि पहला जो चेहरा, पहला जो मुख हम देखते हैं वह हमारी माता होती है। माता से मिलने के पश्चात, माता के संपर्क में रहने के पश्चात, माता ही बालक का परिचय पिता से कराती है और पिता बालक का परिचय गुरु से कराता है। इसमें माता और पिता दोनों से ही गुरु का महत्व अधिक बताया गया है, क्योंकि माता पिता मोहवश अपने पुत्र के एक जन्म का, एक जीवन का लक्ष्य देखते हैं, चिंता करते हैं, निर्माण करते हैं। परंतु गुरु उसी बालक का, उसी जीव का कई जीवन का, उसके मोक्ष तक का है, उसका प्रयत्न करता है, उसका प्रबंध करता है। यह भी एक कारण है कि गुरु माता और पिता से ऊपर है। माता पिता मात्र एक लक्ष्य, एक जन्म तक की चिंता करते हैं, गुरु कई जन्मों की चिंता करता है। भारतीय संस्कृति में गुरु पर अनेकों अनेक श्लोक, अनेकों अनेक दोहे, अनेकों अनेक स्तुतियाँ लिखी गई हैं। और हमारे यहाँ गुरु तत्व को ही शिव तत्व माना गया है या ब्रह्म तत्व माना गया है। आपके गुरु के संपर्क में होना ईश्वर के संपर्क में होने के समान है।